हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। +2 करने के बाद स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा की 3 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट जहाँ पर जिसका रेजिडेंस है उसको लगता है कि ये हमारे पास पड़ेगी यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज कोई काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं और उनमें MSc का कोर्स करवाया जाता है ना। लेकिन कैंपस में जो स्टूडेंट करना चाहते हैं MSc मैथ से, उनके लिए 3 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा की कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में नाम आता है MDU रोहतक, नेक्स्ट KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और GJU हिसार। 3 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर इन तीनों में भी फर्स्ट नंबर पर कौन सी आती है, सेकंड पर और थर्ड पर कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, थोड़ी बहुत पहले से अब यूनिवर्सिटीज़ की इमेज चेंज हो गई है और कुछ सिलेबस भी ऐसे चेंज कर रहे हैं कि उनका जो रिज़ल्ट है थोड़ा बहुत डामाडोल हो जाता है बच्चों का। कुछ कोरोना ने ऐसी हालत कर दी है स्टूडेंट्स की कि पढ़ने की सीटिंग की आदत ही ख़राब हो गई है, सीटिंग ही नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे खुद से मेहनत करना जानते हैं वही स्टूडेंट्स आगे निकलेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लासेस लगते थे, पढ़ते थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया कोरोना टाइम में। और जो अभी BSc करके निकल रहे हैं स्टूडेंट, जो मेरे साथ साथ चल रहे थे, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब वो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे और अब जब वो फाइनल ईयर करके निकल रहे हैं तो क्योंकि वो कोरोना टाइम को झेल चुके हैं, उनका काफ़ी लॉस हुआ है। इस बात को आप भी मानिए और इससे रिज़ल्ट भी काफ़ी डाउन गया है, रिज़ल्ट भी डाउन गया है और स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है वो भी डाउन गई है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, तीनों को समझते हैं हम। MDU यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है कि MDU यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। क्यों है? एक तो इसका जो एग्ज़ाम पेपर है बहुत ही सिंपल अगर हम कहें, सिंपल तो GJU का भी होता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में MDU और GJU इन दोनों का पेपर इजी आता है। एंड रीअपियर के मामले में आप जानते हो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फेमस हो चुकी है। मतलब रीअपियर का प्रसाद तो उन बच्चों को मिलना ही मिलना है जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जो पूरा सिलेबस करके जाते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट निकल पाते हैं जो विदाउट री के जो अपना कोर्स क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया पेपर जहाँ पर आप ये बोल सकते हैं सबसे अच्छी एजुकेशन तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि एजुकेशन तो सब में मिलेगी यार। कैंपस में आप एडमिशन ले रहे हो, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाइएगा तो क्लासेस तो ऑलरेडी लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि तीनों यूनिवर्सिटीज़ का वहाँ पर जो माहौल है स्टडी को लेकर के वो सेम ही मिलेगा आपको। लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न पर भी डिपेंड करता है। MDU का मुझे लगता है कि सबसे इजी प्रोसेस है BSc या MSc करवाने का, सबसे इजी प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद GJU का भी बहुत ही इजी रहेगा। एग्ज़ाम पेपर्स हैं, जो रीअपियर स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम पेपर्स भी इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बहुत ही इजी आते हैं। और सिलेक्टेड सिलेबस को, जिसको हम कहते हैं कि जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं, इतना सिलेबस कर सकते हो, उसी में से यहाँ पर एग्ज़ाम्स कवर कर दिए जाते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पर रिपीट किए जाते हैं। तो ओवरऑल मतलब अगर मैं कहूँ ना तो GJU यूनिवर्सिटी और MDU यूनिवर्सिटी आई थिंक KUK से इसलिए बेटर है क्योंकि इनका रिज़ल्ट ओवरऑल अच्छा आता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बैड नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बिल्कुल ख़राब है, नहीं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक जो भी स्टूडेंट जाएगा उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में KUK में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा सिलेबस करना चाहिए। वैसे भी मैं बोलती हूँ, देखिए थोड़े ही ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप पूरा सिलेबस करते हैं, उनको ये इंटेंशन होती है कि नहीं हमें कुछ भी स्किप नहीं करना, जो हमें बुक्स मिली वो हमें कंप्लीट रीड करनी है ताकि आगे जा कर के हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको केवल परसेंटेज से या फिर बस कोर्स क्लियर करने से मतलब होता है।
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जिनको केवल पेपर पास करना है उनको सिलेक्टेड सिलेबस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बच्चे जो हैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कम ही टिक पाते हैं। जो KUK से पढ़ के निकल रहा है स्टूडेंट, वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ से वाकई में इंटेलिजेंट होगा। और मैं ये सभी बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, तो प्लीज़ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो अपने ऊपर मत लेकर जाना। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो हर जगह निकल जाते हैं, हर जगह निकल जाते हैं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और एवरेज स्टूडेंट जो MDU में पढ़ रहा है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वो ज़्यादा उससे ज़्यादा नॉलेज होगी कंपैरिजन टू MDU या JJ यूनिवर्सिटी की। अंडरस्टैंड? यानी जिनको जैक लगाना पड़ता है ना कि आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा अदरवाइज फेल हो जाओगे, वो बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़ो, चाहे किस लिए भी पढ़ो, बाकी यूनिवर्सिटीज़ से सही रहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे इजी प्रोसेस चाहते हैं कि भाई बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से हमारी MSc हो जाए, और तो अभी जो न्यूकमर स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटीज़ खोज रहे हैं, वैसे तो देखा जाए तो जो जिसको भी पास में जो यूनिवर्सिटी पढ़ रही है, कॉलेज पढ़ रहा है, वही एडमिशन लेने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जो हॉस्टल्स में रह करके अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, वो बेस्ट यूनिवर्सिटी को चुनते हैं, ना कि अपनी फैसिलिटी को, रेजिडेंस को देखते हैं कि भाई कौन सा पास पढ़ रहा है, कौन सा दूर पढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो जो भी हम MSc करने जा रहे हैं स्टूडेंट, या फिर जो BSc के लिए एंट्रेंस देंगे, अभी MSc का भी एंट्रेंस होने वाला है, BSc का भी एंट्रेंस होने वाला है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे तो इन तीनों में से कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आप चूज़ करके चलते हो तो तीनों के ही फॉर्म डालिएगा, तीनों ही अपने आप में बेस्ट है। बस इसका एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर रीअपियर ज़्यादा आते हैं, वो इसीलिए क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा बाकी यूनिवर्सिटीज़ से थोड़ा सा हटके है। समझ रहे हो? अब की बार तो JJU में भी बहुत सारे रीअपियर्स आए, हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ एक पैटर्न चला रहा है। देखो, ये जो रीअपियर वाली जो प्रथा हम कह सकते हैं, ये जो चल रही है ना, इसको आप स्टूडेंट ही ब्रेक कर सकते हो। इतनी मेहनत करो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वहाँ रीअपियर आएगा ही नहीं तो उसका रिजल्ट तो अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। समझ रहे हैं? आपकी बार JJ यूनिवर्सिटी का हाल आप सभी ने देखा ही होगा, रिजल्ट आया है 80% रीअपियर्स हैं स्टूडेंट्स की। हर जगह पे नहीं, लेकिन ओवरऑल जहाँ तक मैंने पता किया है, कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो जिनसे मैं कांटेक्ट करती हूँ पर्सनली, तो इतनी ज़्यादा रीअपियर्स। अब JJ यूनिवर्सिटी तो सबसे इजी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, सबसे इजी पेपर आता है, सबसे इजी इसकी मार्किंग होती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मार्किंग हार्ड मानी जाती है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में। थोड़ी सी हार्ड मार्किंग है तो रीअपियर्स ज़्यादा आते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन इस रीअपियर्स को खुद आप ब्रेक कर सकते हो। स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने जो कहते हैं यार 2 दिन रह गए एग्ज़ाम को, आज मैंने बुक उठाई है। कैसे करते हैं आप लोग? मतलब आप पास भी कैसे हो जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं? अगर आपने स्टार्टिंग से टच ही नहीं किया है बुक को और आप उसी दिन उठा रहे हो जब आपका एग्ज़ाम है, 1 दिन है, 2 दिन है, या उसी दिन बुक उठा रहे हो, तो आप कैसे पास हो सकते हो, वो भी मैथ्स में? आई डोंट नो। खैर, ये मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। जो अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं, चाहे आप MSc में एंट्रेंस देकर आप MSc करने जा रहे हो, चाहे आप +2 के स्टूडेंट अभी +2 करके फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, तो आप किसी भी ईयर के या किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हैं, BSc के हैं या MSc के हैं, तो प्लीज़ शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट करिए ताकि खुद पर बर्डन ना आए और खुद का रिजल्ट अच्छा होगा तो यूनिवर्सिटी की इमेज भी अच्छी बनेगी, वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अगर आप अच्छा करोगे तो यूनिवर्सिटी का नाम भी अच्छा ही होगा, है ना? तो जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, जो जो ओड सेमेस्टर्स में अभी एंटर कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, तो आप स्टूडेंट भी अभी तक देख चुके हो। आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो या कैंपस में पढ़ रहे हो, या आप किसी आसपास में जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है
किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ज़रूरी नहीं आप इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के किसी एक के स्टूडेंट हैं, आप CRSU के हो सकते हो, CBLU के हो सकते हो, CDLU के हो सकते हो, IGU के हो सकते हो, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के हो सकते हो। तो कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपकी है तो आपको अभी तक देख ही लिया है आपने, पता चल ही गया होगा किसकी क्लासेस अच्छे से लग रही हैं, कहाँ पर आपका सिलेबस चल रहा है। तो अपने जो प्रोफेसर्स हैं, अपने जो टीचर्स हैं, उनसे क्यूरियस किया कीजिए कि हमारा सिलेबस टाइम पे करवाया जाए। शुरू से ही क्लासेस के लिए बोलिए, 2 दिन कहेंगे नहीं आ रहे, तीसरे दिन कहेंगे, चौथे दिन कहेंगे, तो कभी ना कभी तो टीचर्स क्लास में आना स्टार्ट कर देंगे ना, ठीक है। तो जहाँ पर भी क्लासेस नहीं स्टार्ट होती हैं तो आप ही स्टूडेंट की जिम्मेवारी बनती है कि आप ग्रुप में इकट्ठा होकर के और बोलिए क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, है ना। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट शुरू से ही पढ़ना चाहता है, अपनी जो पोजीशन है देख चुका है कॉलेजेस में, किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है और वहाँ पर कैसी क्लासेस का शेड्यूल चल रहा है, और ये आपके बस की बात नहीं है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने सभी कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट स्किपिंग एनी चैप्टर। सभी प्रॉब्लम्स आपकी कंप्लीट करवाई जाएंगी, दूर की जाएंगी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम पैटर्न, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट मैंने करवा दिया है न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर। जो ऑनर्स स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऑनर्स का भी अब की बार मैं मैथ स्टार्ट कर रही हूँ, ऑनर्स स्टूडेंट का भी। तो उनकी भी पिछले 3 साल से लगातार ये कंप्लेंट चलती आ रही है कि मैम हमारे ही बुक्स आप नहीं करवा रहे हो। तो ये बुक्स मैं आपकी बात स्टार्ट करवाऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा 18 बुक रिकॉर्ड करना, और वो भी कंप्लीट सिलेबस, कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल बेसिक हमने ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो मैंने कोर्स में नहीं करवाया है। तो इतने लगभग हर एक बुक के 100 के आसपास लेक्चर्स मिलेंगे आपको, 90 अबव तो हैं ही हैं, और इससे ज़्यादा भी अब की बार और भी उसमें ऐड किए जाएंगे, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जबकि एग्ज़ाम के लिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करवाए जाएंगे तो उसमें और भी कंटेंट ऐड होगा। तो बहुत मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जो आपके आसपास ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन पर, उनसे भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो और ख़ुद भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो डाउनलोड कर सकते हैं न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन और चेकआउट कर सकते हैं BA BSc के कोर्सेज। So all the best all of you newcomer students in BSc and MSc। तो हमेशा मेहनत पर विश्वास रखो, कहीं से भी शॉर्टकट का कुछ भी रास्ता नहीं लेकर चलना है। जो भी स्टूडेंट मैथ्स में आगे बढ़ना चाहता है तो प्लीज़ BSc को बड़े ध्यान से कीजिएगा, एंड साथ साथ MSc, जिससे कि आपको UGC नेट वगैरह करने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।